सो हेलो टू माई ब्यूटिफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर। आशा करती हूँ आप बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट सुन लो कि जिन जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स जानने हैं, जिन लोगों को मेरी डेली लाइफ के बारे में जानना है और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें जो मेरी लाइफ के साथ जुड़ी हैं उनको जानना है, मेरी वेट लॉस की जर्नी को जानना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय अनदर चैनल, जिसकी लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करें, हाउ टू क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग होता क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, कभी ऐसा होता है ना, हम जैसे हमारे पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, स्पाउस हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम कभी ना कभी किसी किसी बात पे कम्युनिकेशन या विदाउट कम्युनिकेशन, दोनों पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब ये कैसे होता है कि आपने कुछ बोला और सामने वाले को कुछ और समझ में आया, आपके एक्शन कुछ और थे, सामने वाले को कुछ और समझ में आया, आपके इंटेंशन कुछ और था, सामने वाले को कुछ और समझ में आया, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब बिना बोले बिना बात करे कैसे क्रिएट होती है? कुछ ऐसा होता है ना कि किसी और ने सामने वाले को ऐसा बोल दिया कि यार वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, या वो तो ऐसा है या ऐसी है, उसने ऐसा बोला आपके बारे में, या XYZ कोई भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना। तो अब उसको सॉल्व कैसे करना है? कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। अब वो कुछ लोग क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका मे बी ईगो, ठीक है, शायद उनका ईगो इतना ज़्यादा ऊंचा है कि उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने मेरी प्रीवियस शॉर्ट्स वीडियो में कहा भी था कि अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे रखो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा ऊपर लाओ, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दो, ईगो को नहीं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई है ना, तो अब उसको क्लियर कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, इसका एक बेसिक सोल्यूशन है। वो क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बात करने से सब सॉल्व होगा। बात करो, जाके उनका इंटेंशन समझने की कोशिश करो, चीज़ें क्लियर करो। आपके मन में जो चीज़ आपको बुरी लगी वो जाके बताओ कि देख यार मुझे ये चीज़ बुरी लगी, तूने ऐसा किया था क्या, या तेरे इंटेंशन ये थे क्या, ठीक है। क्लियर करो बहुत इजीली। जो आप अपने दिमाग में नोट क्रिएट करके बैठते हो ना, इजीली ओपन हो जाएगी वो नोट, धागा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। धागा तोड़ने से अच्छा है जो नॉट लगी हुई है ना उसको खोल दिया जाए, है ना। तो जाओ बात करो, उनके इंटेंशंस को समझो। क्या पता आपको जो लग रहा है वैसा कुछ हो ही ना, जो अपने माइंड में आपने इतना सारा क्लटर, इतनी सारी ओवर थिंकिंग करके रखी है, शायद वैसा कुछ ना हो, है ना। हम भी तो कभी कभार बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, जो सिचुएशन नहीं होती है वो भी क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो जाओ बात करो उनसे, बैठो बात करो, उनका पर्सपेक्टिव समझो, उनका इंटेंशन समझो, ठीक है। उसके बाद कोई डिसीजन लो, ठीक है। रिलेशनशिप इज नॉट लाइक दैट कि आपने आज आपको अच्छा लग रहा है, कल आपने कुछ ऐसा सुन लिया कि जो आपको नहीं पसंद आया तो आपने तोड़ दिया। रिलेशनशिप्स हैं, शायद वो आपके ब्लड रिलेशनशिप हो या जो आपने अपने आप बनाए हैं, अपने लोगों के साथ अपनी मर्जी से उन लोगों को चूज किया है, शायद उनके साथ जो रिलेशनशिप हो। तो हम क्या एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए रिश्ते तोड़ देंगे? क्या ये वर्थ इट है? नहीं। सो जो भी है, जैसा है, जो भी है, बात करो जाके, ठीक है। क्लियर करो चीजें। अच्छा, शायद आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों बात करूंगा, वो बात करे, मैं क्यों बात करूंगी, वो आके बात करे, उसकी गलती थी,
उसका ये था। ट्रस्ट मी, मैं भी यही सोचती थी, ठीक है। लेकिन ना कभी ना ऐसा होता है ना कि रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं rather देन योर ईगो, ठीक है। और माइंड इट, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक थिन लाइन होती है जो कि आपको समझनी चाहिए। बट लेट इट बी, वो टॉपिक अलग है, वो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगी। अभी हम आते हैं ईगो पे, ठीक है। तो ईगो आपका इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने उस इंसान के साथ 6 महीना, 1 साल, या कितने कितने लोगों के तो लाइफ लॉन्ग रिलेशंस होते हैं, मतलब बचपन से साथ है। ऐसे रिलेशनशिप मैंने टूटते हुए देखे हैं सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों? क्या आप बात कर लोगे, आप सामने जाके बात कर लोगे तो कुछ छोटे तो हो नहीं जाओगे, है ना। आप इतने सालों से उस इंसान के साथ हो, इतना समझते हो, जब आपका बॉन्ड ऐसा है तभी तो आप उसके साथ हो ना, है ना। तो आप दोनों में जब इतना अच्छा बॉन्ड है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप क्या समझते हो कि एक छोटे से ईगो के चक्कर में आप वो रिलेशनशिप तोड़ दोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मे बी सामने वाले का वो पर्सपेक्टिव ना हो, वो इंटेंशन ना हो जो आप सोच रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि जाके बात करनी है। मैंने टीवी एक्ट्रेस के इंटरव्यू में देखा था, मे बी नाम मुझे नहीं याद है, शायद चारू था, सुष्मिता सेन की भाभी है शायद वो। तो उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उनका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो रहा था। उस टाइम ना कोर्ट का हियरिंग थी ना, उसके एक दिन पहले वो अपने हस्बैंड के घर आई, ठीक है। तो दोनों जन रात में बैठे, उन्होंने बात करी अपने अंदर का, वो जो उन लोगों ने क्लटर दोनों के बीच में जो हुआ पड़ा था, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो अब अपने अंदर से बाहर निकाली, एक दूसरे से बात करी, बहुत सारे कन्फेशंस किए। उसके बाद दोनों ने अपने लॉयर्स को फोन करके बोला कि हमको ये डिवोर्स नहीं करना। सोचो, जिन लोगों की शादियां डिवोर्स तक जा चुकी हैं, उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन से क्लियर हो जाती है, तो आपकी हमारी तो कितनी छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग भले छोटी सी हो, लेकिन हमारा ईगो बहुत बड़ा है ना। ईगो नहीं रखना है, ठीक है। और अब आते हैं वो लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, मैं तो एक बार जिससे गुस्सा हो जाता हूँ, मैं तो उससे कभी बात नहीं करता, मुझे तो अगर किसी की बात बुरी लग जाए तो मैं दोबारा उससे बात ही नहीं करता, लाइफ टाइम बात नहीं करता, है ना। ऐसे भी लोग होते ना, मैं उनमें से एक थी। अब शायद मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं हूँ जो मेरे क्लोज हैं, ठीक है। उनसे मैं सामने जाके बात कर सकती हूँ, कर लेती हूँ, कोई बात होती है। लेकिन जो थोड़े से ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, लग रहा है शायद इनका इंटेंशन गलत ही होगा, तो उनके सामने मैं जाके सामने से नहीं करती, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है ना। तो जो लोग आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो क्लियर करो, ठीक है। वहाँ ईगो नहीं लाना है, ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब क्लियर ही नहीं करनी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप चाहे जितने भी रिलेशनशिप बनाए, आपके रिलेशन वर्क नहीं करने वाले कभी भी, क्योंकि रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। बट द थिंग इज, आप कब तक उसको संभालते हैं, कब तक उसको मेंटेन करके रखते हैं, कब तक एक अच्छा रिलेशनशिप, एक प्योर रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी, तो आप ऐसे कितने लोगों को छोड़ोगे, कितने रिश्ते तोड़ोगे, है ना। ऐसे हम हर किसी को तो छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग पे छोड़ नहीं सकते ना। हम अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, है ना। तो इसलिए एफर्ट्स करते रहो, जब तक आपको लग रहा है ना कि इसमें थोड़ा सा भी चांस है ये रिलेशनशिप बच जाएगा, तब तक उसमें एफर्ट्स करो, ठीक है। उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है कि ठीक है जाने दो, ऐसा नहीं करना है, एफर्ट्स डालने हैं। जब तक आपका रिश्ता ऐसा नहीं बन जाता, आपका बॉन्ड ऐसा नहीं बन जाता कि वो अनब्रेकेबल ना हो,
तब तक उसमें एफर्ट्स डालने हैं, अपनी उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेटर बनाना है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का बेटर वर्जन होना चाहिए कि कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, शायद सामने वाला भी आगे बोल रहा है ना कि यार इसने तो ये चीज़ गलत करी, तो आपको वो हो जाए कि नहीं यार मेरा पार्टनर ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मेरे बारे में मेरे पार्टनर को अगर कोई जाके ये बोल रहा है ना कि यार रश्मि ने ऐसी चीज़ की है, अगर उनको मेरे पे भरोसा है ना, उनको पता है कि रश्मि नहीं कर सकती ये चीज़, मैं उसको जानता हूँ, तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं, कितने भी उनके क्लोज लोग आ जाएं, कितना भी भड़काएं, लेकिन वो नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको पता है मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। तो ऐसा ही रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है कि अगर कोई और भी आके आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहे तो वो ना कर पाए। ठीक है, आई होप सो कि मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो आप समझ गए हो। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, hit the bell icon, like, share, comment as much as you can. All the best.